जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। भज मन मेरे आठों नाम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों नाम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों नाम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों नाम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों नाम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों नाम, राम 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 राम। राम नाम है परम परमात्मन, राम नाम है सर्वशक्तिमान। राम नाम है परम परमात्मन, राम नाम है सर्वशक्तिमान। भज मन मेरे आठों नाम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों नाम, राम 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 राम। राम नाम है तारनहारा, राम नाम है परम उद्धारा। राम नाम है तारनहारा, राम नाम है परम उद्धारा। भज मन मेरे आठों नाम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों नाम, राम 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 राम। राम नाम है सदा सहायक, राम नाम है सर्व सुखदायक। राम नाम है सदा सहायक, राम नाम है सर्व सुखदायक। भज मन मेरे आठों नाम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों नाम, राम 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 राम। राम नाम है परम प्रेम, राम नाम है परम सखा। राम नाम परम प्रेम है, राम नाम है परम सखा। भज मन मेरे
राम 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 राम। श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 273। नाम और रूप में भारी भेद है। कितना ही चमकदार रूप क्यों ना हो, पर वह फीका पड़ जाता है जब गत और सम सब जगह गया हुआ और एक समान। ये नाम की महिमा है। ये नहीं समझना कि रूप का यहाँ कोई निरादर है, रूप की अवहेलना भी नहीं है। सो महाराज कहते रूप फीका पड़ जाता है। क्या मतलब इस बात का कि जब हम साधना में गहरे होते, सबसे पहले तो अगर हम रूप के दर्शन भी करते हैं इस तरह से, तो रूप आते हैं और चले जाते हैं। जैसे महाराज ने कहा है ना, महाराज ने कहा कि रूप आते हैं और चले जाते हैं, और उसके बाद लेकिन जो नाम है वो सदा वैसे का वैसा, बिल्कुल वैसे का वैसा रहता है। और जो महाराज ने कहा ये जो फीका पड़ जाता है, चमकदार क्यों ना हो, फीका पड़ जाता है। जितना हम ध्यान में गहरे जाते हैं, जितना हम ध्यान में बढ़ते जाते हैं, रूप जाएगा ही जाएगा, रूप जाता ही जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सत्य स्वरूप में जाना है अगर, तो फिर हमें तो आगे बढ़ते जाना है ना। हम जैसे रामकृष्ण परमहंस जी, उनको माँ के रूप से बियॉन्ड जाने के लिए विशेष रूप से गुरु आए, गुरु तोतापुरी जी, और उनका फिर माँ के रूप के साथ उनका जो इतना गहरी आसक्ति थी वो उसके पार लेके गए। तो इसलिए रूप जाना ही होता है डेफिनेटली। सही। पर बहुत बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत सुंदर माई बैठ के हुई, और बहुत सुंदर चर्चाएं भी हुई, और बहुत सुंदर शेयर किया साधिकाओं ने। यहाँ पर साधिकाएं बिल्कुल 1 year old है दीक्षित लेकिन भाव जो है बहुत ही सुंदर, बहुत आनंद आता है सुनकर। तो कहते हमारे यहाँ खुला सत्संग था, तो फिर बात यहाँ से शुरू हुई थी एक्चुअली कि किसी ने कहा कि मेरी पोस्टिंग ऐसी जगह हो गई है जहाँ श्री राम शरणम बस 10 मिनट पर है। तो हमारे वहाँ खुला सत्संग था, तो मैं इसी सोच में ही उलझी रही कि मैं हूँ तो ड्यूटी पर, मैं जाऊँ सत्संग कि ना जाऊँ सत्संग ये तो गलत जगह पूछ रहे हो क्वेश्चन कि सत्संग के लिए जाऊँ सत्संग कि ना जाऊँ सत्संग नहीं, तो वहां पे ये कहा कि सत्संग के लिए तो हम कुछ भी तिगड़म करके भी अगर सत्संग पहुंचते हैं तो वो तिगड़म स्वीकार होता है, वो तिगड़म तपस्या में आता है। वो कुटिलता और गलत चीज नहीं ली जाती, वह इसी तरह ली जाती है कि तपस्या ली जाती है, सत्संग के लिए आ रहे हैं ना, इसलिए। तो वहां पर फिर सब साधकों ने अपने शेयर किया कि एक ने कहा कि उनसे पूछा कि एक बार आपको याद होगा कि कुछ एक रविवार से पहले उनको उनके वो ऑटो में थे और उनका सारा कुछ चोरी हो गया था, और वो जो ऑटो वाले हैं उन्हें अकेला ही छोड़ गए थे। तो उनसे पूछा कि आप गए फिर से श्री राम शरणम, और वही दिल्ली की बात है, लाजपत नगर की बात है, तो क्या आप गए? कहते हाँ सत्संग जाना ही है, सत्संग मुझे इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि वो अभी
1 वर्ष पहले ही दीक्षित हुए हैं, और जिस तरह के उनके भाव थे बहुत बहुत आनंद आया सुनकर। तो और फिर एक और साधिका जी जो कि 1 वर्ष पहले दीक्षित हैं, लेकिन इतना देखिए कितना सौभाग्य है, ये सबसे बड़ा बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि जब आप नव दीक्षित हैं और आप ग्रंथों पे आ जाएं सीधा और स्वामी जी के ग्रंथ समझने लग जाएं। पर मैंने देखा है ये सोल्स अच्छी खासी एडवांस सोल्स ही होती हैं जो दीक्षा लेकर इन बैठकों में आते हैं और इनको समझते हैं और महाराज की फिर शिक्षाओं पर एकदम ही चलने लग जाते हैं। जैसे दीक्षा के बाद एकदम ही 10,000 करने लग गए। तो यहाँ पर फिर प्रश्न आया कि सत्संग मुझे फिर हंसी आ रही है। यहाँ पे एक और चर्चा हुई कि जो कि मुझे बहुत अपने आप ही चर्चा हुई, जैसे अपने आप ही महाराज जैसे आते हैं ना, जैसे महाराज सारी चर्चाओं का रुख बदलते हैं, वैसे ही चर्चा हुई। तो एक बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उससे पूछा कि बेटा क्या चीजें रही आपकी चैलेंजेस और वो सब। तो मैंने कहा घर में कोई काम बटाते हो? मैं ना मेल चाइल्ड है, इंजीनियरिंग कर रहा है। तो कहते नहीं, छोटी बहन को थोड़ा सा कभी उसके एग्जाम्स हो तो पढ़ा देता हूँ। उनका वैसे कोई काम नहीं करते। कि मैंने कहा आपकी क्लास में गर्ल्स पढ़ रही हैं इंजीनियरिंग? कहते हैं हाँ जी कर रहे हैं। तो फिर वहां पे पॉज किया, वहां कहा कि बेटा जिस तरह आप घर का कोई काम नहीं कर सकते ना, और कर भी नहीं रहे हो, समय नहीं होता, वैसे ही वो लड़कियां भी कर रही हैं, राइट। वैसे जिस तरह आप खाते हो, पीते हो, भागते हो सुबह की क्लास समय पे पहुंच जाएं, वैसे वो लड़कियां भी करती हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ वर्षों बाद जब वो जॉब भी करती हैं, उनकी मम्मियां भूल जाती हैं, आपकी मम्मियां भूल जाती हैं कि वो जो लड़की इंजीनियर आई है घर में, उसने भी आपकी तरह ही मेहनत की है, आपकी तरह ही उसने हार्डवर्क किया है, असाइनमेंट्स पूरी की हैं, फिर जॉब इंटरव्यूज के लिए भागी है। और फिर मम्मियां बोलना शुरू कर देती हैं तेरी माँ ने क्या सिखाया है तेरी माँ ने क्या सिखाया तेरे को। तो वहां पर ये ध्यान रखना चाहिए, बॉयज को ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह मैंने पढ़ाई की है, उसने भी वैसी पढ़ाई की है, उसने भी वैसी दौड़ धूप की है, राइट। और उसके पास खाना बनाने का या खाना सीखने का टाइम ही नहीं था, राइट। और उसने शादी के चक्कर में जल्दी जल्दी सीखा भी है अगर तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत परफेक्ट है आपकी मम्मा की तरह, या सीख लो, जबरदस्ती नहीं है सीखना। अगर उसे नहीं पसंद बनाना, तो जिस तरह आपको पसंद नहीं है, हो सकता है आपको बहुत पसंद हो बनाना, राइट। अगर नहीं पसंद तो हो सकता जिस तरह आपको नहीं पसंद है उसको उस तरह उसको भी नहीं पसंद है। वी आर ह्यूमंस। ये कोई पैदाइशी वो नहीं मिलता, इंजेक्शन नहीं मिलता, जेनेटिक्स में नहीं होता कि आपको कुकिंग करनी, घर के काम करने पसंद है कि नहीं, वो सीखना पड़ता है, इंटरेस्ट डालना पड़ता है ना। इस तरह से ये महाराज अपने आप ही लेके आए कॉन्वर्सेशन में। तो ये बहुत अच्छा रहा कि भाई जो माताएं हैं, जो मदर्स हैं, बॉयज की मदर्स हैं, उन्हें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर तो उनके घर में पढ़ी लिखी लड़की आई है तो उसने बहुत मेहनत की है लंबे आवर्स मेहनत की है, एज कम्पेयर टू आपका बेटा अगर वो बिजनेसमैन बना है, उसने शायद क्लासेस भी बंक की हैं, उसने शायद बहुत कुछ बंक किया है और उसको शायद असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशंस ये सब उसने बिल्कुल नहीं किया है। लेकिन जो लड़की है वो बहुत मेहनत करके आई है, और ज़रूरी नहीं कि वो काम कर आते हों उसे जो कि सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है या आपकी मम्मी जैसे एक्सपेक्ट करती है, नहीं ये बहुत अच्छा था। सो इसलिए सत्संग जाना हो तो जैसे हम पहले वाले पे आते हैं कि सत्संग के लिए अनुमति या
या संशय नहीं कभी होना चाहिए कि मुझे सत्संग में जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। एक ही आंसर है उसका, ग्रीन सिग्नल होना चाहिए सत्संग के लिए, कुछ मर्जी हो जाए। और मैंने आज सत्संग जाना था, ये नहीं आया, नहीं भाई मैंने तो जाना है, मेरा ग्रीन सिग्नल है, तुम मेरे साथ चलो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम आके मिलते हैं। नहीं तो ये सत्संग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसी सोच रखते हैं। और परमेश्वर से विनती है कि ऐसी सोच बनाए रखें, क्योंकि ये सोच उनकी दी हुई है, अपनी कुछ नहीं है। ऐसे भाव आने, ऐसे कहना कि नहीं नहीं हमने तो सत्संग जाना है, या दूसरी ने कहा उनका खुला सत्संग था, वो कहती नहीं मैडम मुझे सुबह मैं छुट्टी लेट आऊंगी क्योंकि हमारा खुला सत्संग है। वो लगे वो बताए ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, हमारे ऐसे होता है, ऐसे होता है। मैंने कहा आगे से नहीं बताना, आगे से कहना है कि मुझे जाना है, बस दैट्स इट। फुल स्टॉप कि मुझे जाना है। तो किसी को नहीं एक्सप्लेनेशन देनी, जो समझे ना सत्संग की महत्ता, है ना, चाहे घर वाले हैं चाहे ऑफिस के लोग हैं, बस मुझे जाना है जी। हाँ मैं लेट आऊंगा या मैं लेट आऊंगी, दैट्स इट। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके मंगल आशीष के लिए। परमेश्वर हम सबको बहुत कृपा बरसा रहे हैं और बरसाते जाएं। अनंत अनंत धन्यवाद गुरुजनों। जय जय राम, जय जय राम।